अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, कल हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था। आज उसके हमने क्वेश्चन करने हैं। हमारे पास है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपने कल हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था पॉजिटिव 1 का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पार्ट्स हैं। उसने कहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें इनका। ठीक है, क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। इनके क्या फाइंड करने हैं? क्यूब रूट। क्या फाइंड करने हैं? क्यूब रूट। तो अब पहला क्वेश्चन आपके पास है -1। क्या है? -1। इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है जी। सबसे पहले आप इसे लेट कर लेंगे जी। आपने ये याद रखना है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने वो कल वाला किए थे। लेट किया आपने, लेट किया एक्स क्यूब इक्वल टू -1 के, एक्स क्यूब इक्वल टू -1 के। ये इक्वल के इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है, इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर दिया तो मसला तो नहीं है किसी को। और शाफक और खोते इधर करवा रहा हूं। ये देखें, ये क्या किया हमने, बताया मुझे। इधर आप आवाज आएगी टकरी वेखी विच इधर करना, इधर आवाज आएगी विच टकरी। तेरा पिछू गैंग मैं कटांगा, विच ही आएगी आवाज, देखी सही। गैरत इंसान। अब देखना इधर, चलें वहां से कटिंग हो जाएगी सारी, ठीक है ना। ये जो एक्टिविटी सारी हुई है, चलें अब आपके पास देखें एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास ये देखें, इसके फैक्टर बन गए जी। एक फैक्टर भी बन गया एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक फैक्टर बन गया आपके पास एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो आपके पास आ गया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। और जब आपको बताया था, जब भी ये फार्मूला ओपन होगा और ये इसका जो सेकंड वाला फैक्टर होगा स्क्वायर वाला, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो हुआ है, पर ये आपके पास इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं जी। ये देखिएगा, आपके पास आ गया एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 1, बी इक्वल टू क्या आ गया और सी इक्वल टू क्या आ गया 1। अप्लाई करते हैं इसे फार्मूला में। फार्मूला आपके पास क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac ओवर 2a। बी आपके पास क्या है -1 प्लस -1 का स्क्वायर 4a आपके पास किसके इक्वल है 1 और c आपके पास क्या है 1 ओवर 1, 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 ओवर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आपके पास सेम उसी तरह -3 ओवर 2। अच्छा, अब आपके पास ना आपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 के, और या ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस स्क्वायर -3/2। तो इस उसका क्या स्टार्ट पे जो 1 के साथ क्या आ रहा था माइनस आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, 1 के साथ नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव आएगा तो ओमेगा बनेगा, अदरवाइज ओमेगा नहीं बनेगा। प्लस माइनस तो हमारे पास उस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ना आप माइनस को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से,
क्या ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं जी, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला था ये नेगेटिव हो गया, -1, क्या ये प्लस माइनस था तो माइनस प्लस हो गया जी, जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट -3 ओवर ये 2 एज इट इज आ गया। क्लियर है। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं जी। ये आपके पास आ गया x इक्वल टू माइनस, ये एज इट इज आ गया माइनस, ये वाला -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई x इक्वल टू माइनस, ये वाला फार्मूला है, ये वाला माइनस जो, ठीक है ना। और ये वाला एज इट इज आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। क्लियर है, समझ आ गई है। चलें, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। ये x इक्वल टू माइनस, अगर इसे हम ओमेगा कह लेते हैं, ये क्या कह लेते हैं, ओमेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया आपके पास -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ आई है नहीं आई, किसी को मसला। चलें, एक चीज आपने याद रखनी है, कल वो 1 पॉजिटिव का था तो सारे रूट्स क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे, ओए पॉजिटिव आए थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर तीनों ही पॉजिटिव थे, ठीक है ना। अब ये आपके पास क्या आ गया, वो नहीं, वो और चीज है, वो ओमेगा की वैल्यू है। आपने ये देखना है, यहाँ पे ओमेगा नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, इसके साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, इसके साथ तो लिखा हुआ है पुत्र, वो -1 और चीज है। ये कल आपने लेक्चर लिया था, जाके लेक्चर लेना, फिर आके क्वेश्चन करना मेरे से, ठीक है। अपलोड हो गया हुआ है, तो आप जाके लेक्चर लेना, आपको समझ आएगी, फिर आप मेरे से पूछना आके कि ये क्या हुआ है। ओके, ये समझ आ गई है। अब आपके पास देखें, क्वेश्चन था पॉजिटिव था तो आपके पास सारे रूट्स पॉजिटिव आए, नेगेटिव है तो सारे रूट्स नेगेटिव आए। अभी एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा, फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा जी, लिखो है जी, सेकंड वाला पार्ट इसका क्या है, 8। सेकंड वाला पार्ट क्या है आपके पास, 8 पॉजिटिव क्या ना, सेम उसी तरह लेट कर लेते हैं जी। लेट किया आपने x³ इक्वल टू 8 आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 का क्यूब, ठीक है। ये इक्वल के उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आके 2 का क्यूब इक्वल टू 0। समझ आई है, पक्की बात है। चलें, अब आपके पास a³ माइनस b³ a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, समझ आ रही या नहीं आ रही, या स्टेप कर दूं, एक कर देता हूं, गधे आप लोग अक्सर भूल जाते हैं, a² प्लस a इंटू b प्लस b का इक्वल टू 0। ये आपके पास फैक्टर बन गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये आपके पास बन गया x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू, अब तो नहीं किसी का मसला, पक्की बात है। चलें, अब आपके पास ये आ गया x इक्वल टू +2, x इक्वल टू, और ये आपके पास सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं जी। आपके पास a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 2, और c इक्वल टू क्या है 4। फार्मूला आपके पास है x इक्वल टू -b प्लस माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, यही है। ये देखें जी, b आपके पास क्या है 2 प्लस माइनस 2 का -4a आपके पास क्या है, c क्या है 4 ओवर 2 इंटू 1 -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -16, 4 4 जा
16, 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 2, 12/2। यहाँ तक किसी को मसला, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं यार। तो ये आ गया आपके पास, ये देखें x इक्वल टू, अब आपके पास ना क्वेश्चन में क्या है, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, ये 12 आ रहा है, 3 है ना यहाँ पे। तो ये देखें हम इसे कर देते हैं -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, कोई मसला तो नहीं है, ओवर 2, 3 4 जा क्या होता है 12, 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट -3/2, किसी को इशू कोई, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्लियर है। चलें, तो x इक्वल टू यहाँ से दोनों में 2 है, कॉमन आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अच्छा, एक आपने मेहरबानी करनी है, अपने ऊपर भी जुल्म नहीं करना और क्वेश्चन के ऊपर भी जुल्म नहीं करना, इस 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना, क्योंकि आपके पास इसके डिनोमिनेटर में 2 है, अगर आप ये 2 खत्म कर देंगे तो इसका 2 डिनोमिनेटर वाला खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो ओमेगा नहीं बनेगा। ओके, चलें, अब आपके पास दो फैक्टर बन गए, x इक्वल टू है 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और दूसरा फैक्टर आपके पास बन गया x इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो x इक्वल टू आपके पास आ गया ये 2, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा सपोज कर ली हमने, क्या कर ली, ओमेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप यही पूछ रहे थे सर, आपने यहाँ पे तो इसे ओमेगा लिखा हुआ है और इससे ओमेगा स्क्वायर कर दिया हुआ है, यही देखो ना, ये देखो माइनस वाले को मैंने क्या कर दिया, वहां पे मैंने माइनस वाले को लिखा ओमेगा स्क्वायर, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे उसे ओमेगा कर दिया, यही पूछ रहा ना, कल वाला लेक्चर लेना बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। आप इससे ये देखो ना, आप इससे अगर ओमेगा कहते हैं ना, इससे ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर आप इससे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे ना तो ये ओमेगा हो जाएगा। बस इतना याद रखना, बकाया कल वाला क्वेश्चन लोग लेक्चर लोगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा, समझ आ गई है। तो अब आप देखिएगा आपके पास है कितने रूट्स बन गए, एक 2, ये 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा, समझ आई है। देखें अब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव था, रूट सारे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए, क्वेश्चन नेगेटिव था, सारे रूट्स क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। अब आपने याद रखना है ये वाला क्वेश्चन -1 वाला कई दफा एमसीक्यू आया हुआ है, कई दफा, कितनी दफा, कई दफा, तो याद रखना है कि माइनस में है ना तो सारे रूट्स माइनस में है। अब हमने करना है इसका थर्ड पार्ट, देखिएगा इसी सेम उसी तरह ही है, -27 है, क्या है, यही है ना। चले सेम उसी तरह आपने लेट कर लिया, इसे लेट कर लेंगे, लेट आपके पास x³ इक्वल टू है -27, ये नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब इक्वल टू 0। ये आपके पास फार्मूला बन गया a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाला फैक्टर बन गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये वाला फैक्टर बन गया आपके पास। तो x इक्वल टू -3, और यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू क्या आ गया, और c इक्वल टू क्या आ गया 9। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं इसकी, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac ओवर 2a। अब b आपके पास क्या है -3 प्लस माइनस
-3 का 4, ए आपके पास क्या है 1 और सी आपके पास क्या है 9 ओवर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 9 माइनस 4 9 जा 36 ओवर 2 1 जा 2, 3 प्लस माइनस 27 ओवर 3, 27/3 और 3 2, 27 किसका क्यूब होता है? तो इससे हम लिख सकते हैं 27 को -3 इंटू 9 ओवर 2, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट -3/2। किसी का मसला तो नहीं है इसमें? पक्की बात है। अभी आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन ले लिया जाए, कोई मसला तो नहीं है। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला 3 स्क्वायर रूट -3 एज इट इज आ गया ओवर 2, ओवर 2। तो ये x इक्वल टू है माइनस इंटू 3 माइनस स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरा फैक्टर आपके पास आ गया x इक्वल टू -3, ये -3 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, -3/2, 3 दोनों में है कॉमन आ गया, 3 कॉमन लिया तो आ गया -3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरा फैक्टर बन गया आपके पास, यहाँ से भी 3 कॉमन ले गया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, -3/2। इसके साथ भी 3 है ना, ये लो ये 3 है इसके साथ, प्लस माइनस है ना, ये 3 उसके साथ भी है 3 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये माइनस का यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास x इक्वल टू -3 ओमेगा है तो दूसरा क्या होगा x इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपके पास कितने रूट्स बन गए? 3 रूट्स बन गए, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई है? किसी को मसला? चलेंगे इसका फोर्थ पार्ट और फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखिएगा। 64 सेम इसी तरह सेम एज इट इज है, आपने वही हरकत करनी है पहली, क्या कि लेट कर लिया, इसे लेट कर लिया x³ इक्वल टू 64, ये प्लस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके -4 का क्यूब इक्वल टू 0, 64 होता है 4 का क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव 4 आ गया और यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 16। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है? x इक्वल टू -b स्क्वायर 4ac ओवर 2a, b आपके पास क्या है 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास किसके इक्वल है 1 के और c किसके इक्वल है 16 के ओवर 2 इंटू a आपके पास किसके इक्वल है 1 के, -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 16 4 जा 64 ओवर 2 ओवर
टू। तो ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48/2। 48 आपके पास होता है, किसके इक्वल होता है यार, यही होता है 16 3 जा। तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट -3/2। 4 स्क्वायर रूट -3/2। 4 कॉमन ले लेते हैं जी, 4 कॉमन आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, x इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। सेम उसी तरह आपके पास अगर ये आपके पास ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपके पास फैक्टर बन गए 4, पहला फैक्टर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। समझ आई है। चलो स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 2 के आपके पास 8 पार्ट्स हैं। 8 उसके से पहले मैंने आपको कल एक बेसिक कंसेप्ट दिया था, हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। चलें जी, इन कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा और इससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 है। अब आपके पास देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, वहां पे आपके पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। अगर यहाँ पे प्लस दोनों की जगह हो जाता है 0 हो जाता है, 0 की पावर 7 करते तो 0 आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे माइनस प्लस नहीं है, दोनों जगह पे माइनस है, तो अब क्या करेंगे बताएं जी, क्या करेंगे। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, किन में से, तीनों में से। तीनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दो पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर भी सेम नहीं आएगा। हाँ जी जल्दी से बताएं यार। उसकी पावर स्क्वायर कर देंगे फिर भी हो जाएगा, नहीं होगा फिर भी। इससे ना इस तरह करेंगे आप, ये देखिएगा, इससे करेंगे 1 एज इट इज आइएगा, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब आप मुझे बताएं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, अब हो जाएगा सॉल्व यार। 1 इंटू -1 आ गया इसकी जगह, पावर 7, 1 माइनस माइनस प्लस 1 पावर 7, 2 की पावर 7 इक्वल टू क्या आ गया 1 2 8। समझ आइए, किसी का मसला इसमें, पक्की बात है, इजी है, इजी है यार। अक्सर 2.2 में से जो शॉर्ट आते हैं ना, ये इन 3 4 5 क्वेश्चन में से ही आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास ये देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे देखो क्या है, -3 कॉमन ले लेंगे जी, -3 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। तो ये आ जाएगा 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 किसके इक्वल आ गया, देख लें यही आंसर है। 4 की पावर 5 करें यार, कैलकुलेटर कर लिया करें, क्या करते हैं आप लोग। यही है। चलें जी, अब यहाँ पे देखिएगा, सेम सिमिलर क्वेश्चन है ये भी उसी तरह, ठीक है। अब देखिए इधर, ये आ जाएगा 9
यहां से आप 4 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल के पावर 3 आ गई। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है? -1 होल की पावर 3 आ गई। 9 प्लस माइनस 4 पावर 3, 9 में से 4 लेस किया 5 की पावर क्या आ गया? समझ आ रही है? इजी है। चलें जी, यहाँ पे बताएं जी, आप मुझे बताएं, पहले आपने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब यहाँ पे क्या हरकत करेंगे? अब आपके पास देखें 2 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर और यहाँ पे 3 -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर, क्या करेंगे आप? बताएं जी बताएं। यहां से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर आ जाएगा। यहां से अगर -3 कॉमन लेते हैं तो ओमेगा -3 ओमेगा स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे भी वो नेगेटिव आ जाएगा। आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ बताओ क्या करेंगे? किसमें से? कहां से? पहली 2 वैल्यूज, यहां से 2 कॉमन ले लिया और यहां से कहां से? पहले वाला तो उसने सही बताया, दूसरे वाला का क्या देंगे बताओ यार? हैं गधो, ये देखो इधर यार, इसे अरेंज कर देंगे, पॉजिटिव वाले इकट्ठे लिख लेते हैं यार। ये पहले वाले तो पहले ही पॉजिटिव वाले इकट्ठे लिखे हुए ना, तो इसमें भी हम पॉजिटिव वाले इकट्ठे लिख लेते हैं। 3 + 3 ओमेगा स्केयर पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाला साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से आपके पास पहले 2 में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया जी आपने। 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा आ गया आपके पास, और ये -2 ओमेगा स्केयर एज इट इज आ गया। इससे हम तंग नहीं करेंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वाले 2 में से ये देखे, इनमें से देखे 3 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा? कॉमन ले लिया, 3 हम कॉमन ले लेते हैं जी। 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, -3 ओमेगा एज इट इज आ गया। -3 ओमेगा। किसी को मसला इसमें? पक्की बात है। अब आपके पास से मुझे ये बताएं, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? पुट कर दें जी माइनस ओमेगा स्केयर, ये -2 ओमेगा स्केयर एज इट इज आ गया। और यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है? माइनस। किसी को नहीं समझ आई पूछ ले सर, यहां से समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा बताने को तैयार हूं। हाँ जी, सबको समझ आ गई है? क्लियर है? चलेंगे, ये आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 ओमेगा और ये स्केयर -2 ओमेगा स्केयर एज इट इज आ गया। और यहाँ पे भी -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा एज इट इज आ गया। क्लियर है? नहीं समझ आई? आ गई है। -2 कितने हो गए? -4 ओमेगा स्केयर एज इट इज आएगा, क्योंकि ये इसका वेरिएबल सपोज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी -3 6 ओमेगा आ गया। क्लियर है? माइनस माइनस 4 6 24 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब मैंने किसके इक्वल बताया था? ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? याद रहेगा? तो ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यू पुट करते हैं 24, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, 24 1 जा। समझ आई है? की बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखते हैं। 5th और 6th एक जैसे हैं।
पहले 6 वाला करते हैं, फिर उसके बाद 5th वाला करेंगे, ठीक है। 6 वाला इजी है, 5th वाला 6 वाला अगर समझ आ गया तो 5th वाला आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा आपके पास क्या वैल्यू है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर 9। आपके पास पता है, आपने कल सॉल्व किया था, अगर आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इक्वल टू ओमेगा है, तो ये आपके पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो हम पुट कर देते हैं इनकी जगह, इसकी जगह पुट कर देते हैं जी, ये ओमेगा है, ये ओमेगा और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक ओमेगा हो जाएगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक चॉइस है। अगर ये आपके पास ओमेगा तो ये ओमेगा, अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है। तो ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18, 2 9 जा। अब आपके पास ओमेगा 9 और 18 की वैल्यू नहीं है, आपके पास किसकी वैल्यू है, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है, 1। हम इससे 9 भी 3 का मल्टीपल है तो क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू 3 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 6, 6 3 जा 3 3 जा, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 की पावर 3, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आता है, और मेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 की जितनी मर्जी पावर हो, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, समझ आ गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखें, आपके पास इसके डिवाइड में क्या है, 2 है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और इसके डिवाइड में क्या है, 2 है। यहाँ पे आपके पास 2 इसके डिवाइड में है 9, पक्की बात है ना 9, तो हम लिख लेते हैं ये 2 को डिवाइड में लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है, वो भी आपने ज़हन में रखनी है जी। आपको मैथ का सिंपल रूल है, जो आप चीज से डिवाइड करते हैं वो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, ठीक है। आपने ये 2 से डिवाइड किया है, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, ठीक है, ऊपर पावर क्या है, 6 है। एक चीज बताने लगा हूं, ये गौर से देखिएगा, ऊपर पावर क्या है, 6 है, ठीक है। अब देखें ये 2 की पावर, देखें ये 2 को भी डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया है, ये तो इसके डिवाइड में आ गया, इसकी पावर तो 6 हो गई है, पर इसकी पावर 1 है, तो फिर आपने सेम वैल्यू तो मल्टीप्लाई नहीं की, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर भी 6 है और इसकी पावर भी 6 होनी चाहिए। इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, या आप ऐसे कर लें, होल की पावर 6 कर लें, ऐसे ये कर लें, जिस तरह आपको इजी लगता है आप कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि बाद में भी इसी तरह सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह सेम आपने ये भी कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, और होल की पावर 6 कर दिया, क्लियर है। चले, ये आ जाएगा। अब इसके दोनों की पावर अलग कर दिया, 2 की पावर 6 एंड यहाँ इस तरह करने से अभी रहने दे, तो ओमेगा ये किसके इक्वल हो गया, पावर 6 प्लस, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर पावर 6, मसला तो नहीं है, क्लियर है बस। अब ये 2 की पावर 6 है और ओमेगा की पावर 2 की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 2 6 12, 2 की पावर 6 दोनों में है, कॉमन आ गया, क्या बच गया, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। अब आपके पास ओमेगा 6 और 12 की वैल्यू नहीं है, पर 6 और 12 3 के मल्टीपल्स हैं। चलें, 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 2 और ओमेगा क्यूब इंटू 4, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 2 की पावर 6, 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, तो 2 की पावर 6 किसके इक्वल होता है, 64, 1 प्लस 1 64, 1 प्लस 1 2, 64 2 जा 1 2, समझ आई है, किसी को मसला इसमें।
क्लियर है, पक्की बात है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपके पास ओमेगा 37 है, ओमेगा 37 है। हम इससे अब देखिए 37 और 38 ओमेगा के उसके 3 के मल्टीपल्स नहीं है, 3 के मल्टीपल्स, पक्की बात है ना। तो अगर हम इससे स्प्लिट कर दें, इस तरह लिख लें ओमेगा डॉट ओमेगा 36, तो मसला तो नहीं है। सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 36 37, और इससे भी इस तरह कर दें ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 36 -5 एज इट इज आ गया। मसला तो नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए यार। तो ये आपके पास ओमेगा डॉट ओमेगा 36 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 12, और इससे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 12 इंटू -5 एज इट इज आ गया, -5 एज इट इज आ गया। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ओमेगा क्यूब 1 की पावर 12 -5 आ गया। क्लियर है, ये आ गया आपके पास ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 -5, तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -5 एज इट इज आ गया, -6 आंसर आ गया। वैसे हमने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, तो थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते थे। वो देखिएगा यहाँ से अगर ओमेगा 36 हम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा 36 कॉमन आ जाता है, तो क्या बच गया ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर और -5 एज इट इज आ गया। ठीक है, -5 एज इट इज आ गया। ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 12, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस का ही आएगा यार। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -5 आ गया। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 12 -1 -5 1 इंटू -1 -5 -1 -5 इक्वल टू -6। जिससे दिल करता है कर लीजिएगा यार, ठीक है, जिससे दिल करता है कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सिमिलर है। अब ये आपको पता है न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, अगर इसे डिनोमिनेटर में ले आए पॉजिटिव हो जाएगा ना। सेम इसके साथ भी यही हरकत कर लें, कोई मसला तो नहीं है, पक्की बात है। और इससे भी हम 3 का मल्टीपल बना लें ओमेगा डॉट ओमेगा 12, और इससे भी हम 3 का मल्टीपल बना लें ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15। ठीक है, तो ये आप इससे कर लें सॉल्व, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब इससे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 5, 1 ओवर 1 की पावर 4 प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5, 1 की पावर 4 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 1 की पावर 5 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इसका। अच्छा आपके पास देखो 1 और ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं आप, यहां से ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसका एलसीएम ले लें ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डॉट ओमेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिफरेंट है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 ओवर ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब -1 ओवर 1 इक्वल टू -1। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए ये 2 क्वेश्चन ही थे। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे और एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।